मैं ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर और ऑनरेबल होम मिनिस्टर का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने लद्दाख के लिए रिवाइज बजट में 148 करोड़ रुपए अलॉट किए। इससे किसी हद तक दोनों हिल डेवलपमेंट काउंसिल के लिए जो 180 करोड़ रुपए की कटौती को पूरा करने में मदद हुई है, जिससे लोकल डेवलपमेंट की किसी हद तक राहत मिली है। लेकिन सर, इस साल यूटी लद्दाख को बजट एस्टिमेट 2024-25 के मुकाबले में तकरीबन 834 करोड़ रुपए की कैपिटल एक्सपेंडिचर कट का सामना करना पड़ा था। लेकिन लद्दाख के ओवरऑल बजट में कोई काबिल कदर इजाफा नहीं हुआ। 834 करोड़ रुपया की बड़ी कटौती में से सिर्फ 168 करोड़ रुपया बहाल किए गए हैं। ये असली कंसर्न है। सर, आपके माध्यम से मैं एक बहुत ही अहम एक ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर और ऑनरेबल होम मिनिस्टर का ध्यान एक बेहद अहम एडमिनिस्ट्रेटिव इशू की तरफ दिलाना चाहता हूं, जो डायरेक्ट लद्दाख के एलोकेट किए गए फंड्स को खर्च करने की सालियात को मुतासर करते हैं। MHA वक्तन फ़वक्तन लद्दाख के हुकाम को प्रोजेक्ट और स्कीमों की मंजूरी और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए फाइनेंशियल पावर डिलीगेट करती है। ये डिलीगेट पावर एक ज़रूरी थी और इन डिलीगेट पावर्स ने पूरे यूटी के डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा किया है। खास तौर पर लद्दाख के टोपोग्राफिकल चैलेंज और डिफिकल्ट एक्सेसिबिलिटी में इस एम्पावर सिस्टम ने मुकामी तौर पर फैसला करने और मजबूत बनाया और अवामी कामों में स्मूथ एग्जीक्यूशन को मुमकिन बनाया। हाल ही में MHA ने सर लद्दाख के लद्दाख यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को दिए गए फाइनेंशियल पावर वापस ले लिए थे। बाद में मुख्तलिफ लोगों के कंसर्न के बाद इख्तियारात तो वापस दे दिए, मगर अनफॉर्चुनेट बात यह है कि छोटे से लेकर बड़े तक काम तक के प्रोजेक्ट के अप्रूवल और अप्रेजल की अहम पावर अब तक MHA के पास ही है। सर, मैं ये बात खास तौर पर कहना चाहता हूँ कि लद्दाख एडमिनिस्ट्रेटिव और जोग्राफिकल सेटअप दूसरे बगैर असेंबली वाले जो यूनियन टेरिटरीज है इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। सर, लद्दाख की जोग्राफिया हकीकत को देख के सख्त सर्दियों की वजह से साल में 7-8 महीने काम करने का मौका मिलता है। दिसंबर से मई तक सड़कें अक्सर बंद रहती है। लिहाजा अगर सारे प्रोजेक्टों के अप्रूवल और अप्रेजल के लिए MHA भेजना जो ज़मीनी हालात से दूर है, न सिर्फ मुश्किल होगा बल्कि बहुत वक्त भी लगेगी, जिससे लद्दाख में पूरा काम का सीजन ज़ाया हो जाएगा और कामों की मुद्दत पूरी नहीं होगी। छोटे मगर अहम डेवलपमेंटल जो मुकामी लोगों की ज़रूरी है, आप देरी का शिकार होंगे। इसलिए मैं आपके ज़रिए ऑनरेबल होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर से गुजारिश करता हूं कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट की बेहतर मजबूत मनसूबाबंदी और वक्त पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए ज़रूरी है कि प्रोजेक्ट की अप्रूवल और अप्रेजल के अख्तियार जिस तरह पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के पास थे, इनको दोबारा बहाल किया जाए। सर, मैं आपके जरिए ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर की तवज्जो बजटरी फ्रेमवर्क से हटकर कुछ अहम पेंडिंग लायबिलिटीज की तरफ करना चाहता हूं। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने LDC ले और करगिल के तहत पूरे हो चुके कामों के खर्चे के तकरीबन 28 करोड़ रुपए के लिए सर प्लीज कंप्लीट होने तो 2-4 हमारा डिमांड है। सर, 28 करोड़ रुपए के लिए जो दरख्वास्त की है ये मुकम्मल हो चुके कामों का खर्च है और इनकी अदायगी में देरी हाल ही में जारी कामों में बहुत ज्यादा खलल पैदा कर रही है। साथ ही मुकामी ठेकेदारों की यकीन को भी कमजोर कर रही है। इसके अलावा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने ले और करगिल में तरक्की कामों के हासिल किए गए जमीन और प्लांटेशन के जो कंपनसेशन के लिए 130 करोड़ रुपया का भी दरख्वास्त की है, जो सालों से लायबिलिटीज बढ़ी है। सर, ये जो इनको इस फंड्स को जल्द से जल्द जो है वो रिलीज किया जाए। दूसरा सर, लद्दाख में इंजीनियरिंग कॉलेज जो है कई सालों से मंजूर हो चुका है और इसके लिए करगिल जिले में जमीन भी अलॉट हो चुकी है। सर, इसके लिए जल्द से जल्द इसको फंड्स अलॉट करके इसको मंजूरी दिया जाए और साथ ही एक डिग्री कॉलेज जो संघ को जो करगिल डिग्री कॉलेज का एक क्लस्टर डिग्री कॉलेज की तय चल रहा है, इसको भी फंड्स की वजह से धन्यवाद। सुरेश पटेल। Thank you, sir. I rise to speak on supplementary demands for grants for 25-26. Every year, the government comes back in mid-year for more money. Corrections